जय हमारी है, जय खुदा के लोगों की है, जय उन लोगों की है जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जय उन लोगों की है जो खुदा के साथ चलना पसंद करते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जिस खुदा ने हमको चुना है, जिस खुदा ने हमको मखसूस किया है, जिस खुदा का अभिषेक हमारी और आपकी जिंदगी पे पाया जाता है। मैं कह रहा हूं ये वाली बात, लेकिन अभिषेक का पाया जाना या ना पाया जाना ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके स्वयं के ऊपर। मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता, स्वयं को परमेश्वर के अभिषेक में आने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर परमेश्वर के अभिषेक से हम दूर हैं तो सुरक्षा भी हमसे दूर है। तब आप सिवाय रेग्रेट करने के, अफसोस करने के कुछ नहीं करेंगे। लेकिन खुदा का कलाम अपने अभिषिक्तों के लिए, अपने प्रियों के लिए कुछ इस तरीके से कहता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 37वां पद आज के इस कलाम का उन्मान है, मजमून है। डोंट जस्ट लिव योर लाइफ बट लिव इट लाइक अ कॉन्क्वरर। सिर्फ अपनी जिंदगी को आप जिए नहीं, जी रहे हैं। खाना खा लिया, जी रहे हैं। दिन गुजर गया, जी लिया आज का दिन। जब ये वाला ख्याल आपके जिंदगी में आ जाएगा, लिव इट लाइक अ कॉन्क्वरर, ऐसे जिए जैसे विजेता जीता है। जब आप एक मजबूत योद्धा के रूप में होंगे, जब आपको यह मालूम होगा मेरे पक्ष में मेरा खुदा मौजूद है, यह मालूम होना चाहिए, इस बात का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। सिर्फ ख्यालों में जिंदा मत रहिए, ख्वाबों में जिंदा मत रहिए, धोखे में जिंदा मत रहिए कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। आपको बताऊं, जब नागहा आफत आती है, परेशानियां आती हैं, तो बताकर नहीं आती, समय पूछ के नहीं आती। हालात गंभीर हैं, ये बात चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं। और खुदा का कलाम कहता है रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 37वें पद में, परंतु इसके ऊपर के पदों को पढ़ेंगे, 35-36 पदों को, तो आपको खुलासा मिल जाएगा कि किन बातों के बारे में खुदा का कलाम बातचीत कर रहा है। वहां पे लिखा हुआ है, क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, ये तमाम चीजें मनुष्य के विरोध में खड़ी हैं। कई बार हम लोग समझ भी नहीं पाते, अचानक बड़ी खुशी खुशी जा रहे हैं और गाड़ी पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। ये क्या है? नागहा आफत, बिन बुलाई आफत। हमने नहीं बुलाया था, लेकिन खुदा का कलाम कहता है इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। यह खुशी की बात है। इन सब बातों में यह अभिषेक होने की जरूरत है, यह विश्वास होने की जरूरत है। इस बात को अंगीकार करने की जरूरत है अपने जीवन के अंदर कि हम सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? लिखा है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। कैसे हैं? जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप क्या इस बात का विश्वास करते हैं? कैसी भी मुसीबत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, कैसी भी बीमारी आ जाए, कैसी भी दिक्कतें आ जाएं, दुश्मन सामने खड़ा हुआ हो, अंगुशनुमाई कर रहा हो, बंदूक लेकर खड़ा हुआ हो, मार देने की घोषणा कर रहा हो, तब भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमको खुदा ने जय दी है
और हमें कोई हरा नहीं सकता। यह विश्वास की बात है, यह बिलीफ की बात है, यह फेथ की बात है। आपको बताऊं, मैंने लिखा है, वी ऑफन हाइड फ्रॉम द डेविल्स स्कीम इंस्टेड ऑफ अटैकिंग देम। कई बार, अक्सर हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम दुश्मन के द्वारा जो आक्रमण हो रहा है उससे अपने आप को बचा लो, है ना। दुश्मन ने आक्रमण किया, लेकिन कोशिश तो यही है, अरे यार, लोग घर में कहते हैं बाहर कोई बवाल हो रहा, बंद कर लो अपना दरवाजा, क्या जरूरत तुमको बाहर निकलने की। शैतान तैयार है हमको बर्बाद करने के लिए, तो हम शैतान की योजनाओं से भागे नहीं, बल्कि उसको क्या करें, उस पर ओवरकम करें, उसके ऊपर प्रबल हों, उसके ऊपर जय को हासिल करें। जब आप किसी भी परेशानी के ऊपर जय को हासिल करोगे, तब कलेजा बढ़ जाएगा। जब आप किसी मुर्दे को जिंदगी यीशु मसीह के नाम से दोगे, तो मुर्दे को जिंदा करने की ताकत बढ़ जाएगी। जब कोई बीमार हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो किसी को, और आपको पता चले, तो आप अभी की ताकत में तो यूं कहते हैं, यार हम ही मिले तो दुआ कराने के लिए, ये तो कैंसर वाला, ये तो मर जाएगा, अब बदनाम हम होंगे कि आखिरी दुआ हम ही करके आए थे। नहीं, जब आप अपने अंदर यीशु मसीह के अभिषेक को, उसकी सामर्थ को बनाकर रखेंगे, तो आप ढूंढेंगे कोई है कैंसर वाला, कोई है ट्यूमर वाला, कोई है बीमार, क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। हम जैवन से भी बढ़कर हैं, हम जैवन से भी बढ़कर हैं। खुदा ने हमको जैवन से बढ़कर बनाया है। यीशु मसीह था जिसने शैतान का बरमला तमाशा बनाया, उसके सर को कुचला, मौत के मतफन को तोड़ दिया, कब्र छोड़कर बाहर आ गया। यीशु मसीह है, वो जयवंत है, लेकिन वो कहता है तुम जयवन से भी बढ़कर हो, तुम जयवन से भी बढ़कर हो। इसलिए मेरा कहना यह है कि अपने आप को बचाएं नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश ना करें, लेकिन दिलेर बन जाएं। अभी बता रहा हूं कैसे दिलेरी आती है, कैसे सारी चीजें होने लगती हैं। एक और पद, याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वां पद लिखा हुआ है। देखिए तरीका देखिए, इसलिए परमेश्वर के अधीन, क्या लिखा है 4 अध्याय के 7वें पद में, इसलिए परमेश्वर के अधीन जैवन से बढ़कर होना चाहते हैं। आज दुनिया डरा रही है, आज बीमारियां घर घर के अंदर डरा रही हैं, दुश्मन आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, चर्चेस के ऊपर मुसीबतें हैं, डराया जा रहा है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या लिखा है? इसलिए, अरे अभी परमेश्वर है ही नहीं साथ में, तो खुद ही भागे भागे फिरो, खुद ही डर के अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करो। लेकिन खुदा कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामने से भाग जाओ, है ना, मुसीबत के सामने से भाग जाओ। नहीं, क्या लिखा हुआ है? शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो। तुम आए हो परेशान करने के लिए, तुम आए हो इबादत को डिस्टर्ब करने के लिए। हम यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन हो जाओ,
हम यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू हैव नो रोल अपॉन अस। हमारी जिंदगी के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या तरीका है, क्या तरीका है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और अधीन हो गए और फिर भी गफलत में, पता नहीं परमेश्वर कितनी देर तक हमारा साथ देगा, देगा कि नहीं देगा। कहीं और किसी काम में किसी और के साथ तो बिजी नहीं है। नहीं, खुदा कह रहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो, सामना करो, डट कर सामना करो। जो ही कर रहा हो शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो जब भाग जाएगा तब मजा आएगी। और हम भाग गए उसके सामने से तो भैया गड़बड़ हो गया। तब तो घर ही में कह रहे हैं बच के चले आए हम, किसी तरीके से भैया बच के चले आए। लेकिन नहीं, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान का फालतू में सामना ना करना। पहले लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तीसरी बात लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार, एक बहुत बेहतरीन बात, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, अर्थात चेलों के पास आकर कहा, क्या? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ये चीजें जो डरा रही हैं ना चारों तरफ से, ये जो हमले डरा रहे हैं, ये आपका हमारा कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकते अगर हम परमेश्वर के अधीन हैं। God sees you and hears the cry of your heart. परमेश्वर देखता है और सुनता है तुम्हारे हृदय की पुकार को। आप जो हृदय से, अंदर से जो पुकारते हो, अंदर से क्या गतिविधियां चल रही हैं? डर, भय, भाग जाना? नहीं। जो कुछ आप सोचोगे, जो कुछ आप विचारोगे और जो कुछ आप बोलोगे, खुदा उसको सुनता है। खुदा उसको देखता है कि खुदा ये कितना मेरी सुरक्षा को चाहता है। God sees you and hears the cry of your heart. If we give him our problems, if we give him our problems and do whatever he tells us to do, अगर हम अपनी समस्याओं को उसको दे देते हैं, किसको दे देते हैं? परमेश्वर को दे देते हैं। अपनी समस्याओं को, मेरा बुखार, मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी जिज्ञासा कि मैं तेरी सेवा करूं। यह समस्या है, टाइफाइड हो गया, पता नहीं क्या होगा। नहीं, अपनी चीजों को खुदा के हाथ में दे दो। खुदा बाप, मैं चाहता हूं जिंदगी, मैं चाहता हूं तेरी सेवा करना। यह सिर्फ खाली पीली बैठने से नहीं मिलती। सिर्फ ये बात कह देने से हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। आपको जिंदगी नहीं मिलेगी, जिंदगी मिलेगी आपके परमेश्वर के अधीन होने से, आपको अपनी समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द कर देने से। और फिर लिखा है, डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। आप वो करें जो वो कह रहा है। Whatever things he tells you to do, do it. वो करें कामों को। और फिर लिखा है, देखिए मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, then we will have access, then we will have, हम पहुंच पाएंगे, हमको हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। then we will have access to his
ओवरकमिंग लव, ग्रेस एंड पावर। तब हमको ये मार्ग मिल जाएगा कि परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के अनुग्रह के, परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी जीवन में पा सके। लोग जो बड़े बड़े काम करते हैं, जो शैतान को भगाते हैं, उसका बरमला तमाशा बनाते हैं, दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर को अपनी परिस्थितियों को सुपुर्द करने के बाद जो कुछ वो कहता है, हम लोग सुपुर्द तो कर देते हैं। मेरी बीमारी ले लो, मेरी तंगहाली ले लो, मेरी गरीबी ले लो, लेकिन फिर वो जो कुछ कह रहा है करने के लिए वो नहीं करते। हमें करना नहीं है, हमें बाइबल पढ़ना नहीं है, हमें दुआ करनी नहीं है, हमें इबादत में जाना नहीं है। दुनिया की चीजों से इतना ज्यादा कायल हो जाते हैं, भरमा दिए जाते हैं कि हम करेंगे कुछ नहीं। खुदा कर दे, खुदा कर दे, खुदा कर दे सब कुछ नहीं। जब हमको टाइफाइड हुआ है तो सर हम झुकाएंगे, दुआ हम करेंगे, खुदा को हम पुकारेंगे। जब हम पुकारेंगे तो वो हमारी सुनता है और हमारी पहुंच हो जाती है। वी विल गेट एक्सेस, हमारी पहुंच हो जाती। कहां पर पहुंच हो जाती? कि हम उसके प्यार को पा पाए। परमेश्वर प्रेम है, उसके प्यार को पा पाए, उसके अनुग्रह को पा पाए, उसकी सामर्थ को पा पाए। एक समय आया जब खुदा ने यहोशू से कहा, आए यहोशू हियाव बांध ले, मूसा मर गया है। मूसा अगुवाई में अभी तक बनी नौ इज़राइल को लाता रहा, लेकिन अब वो मेरे पास आ गया है। अब तू अपनी कमर बांध और इतने सारे लोगों को तू लेकर मुल्क कनान में चला जा। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर, और यरोहू की दीवार खड़ी हुई थी, उसके सारे दरवाजे बंद थे, और यरोहू के अंदर कनान पाया जाता था। उस जगह पे कनान था, खुदा कनान में प्रवेश करा रहा है। आपको बताऊं, वहां के बारे में लिखा है, जब खुफिया जासूस तंत्र उस देश में गए तो उन्होंने बताया वहां के लोग तो नपीली जाति के हैं, बड़े कद्दावर हैं, उनके वो जो फल खाते हैं वो बड़े बड़े हैं, अंगूर जो खाते हैं बड़े बड़े हैं। अरे हम तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं। हम लोग कई बार अपने आप को टिड्डी, अरे हम तो कुछ भी नहीं है। सारे इजरायली डर गए, कहने लगे हमसे ये ना होगा, हम कहां जाएंगे, मार डालेगा हमको। लेकिन दो शख्सियतें थी जो खड़ी रहीं और उन्होंने कहा नहीं, हमको विजय मिलेगी, हमको जय मिलेगी। तब खुदा ने कहा मैं उस देश को तुम्हें देता हूं, मैं उस देश को तुम्हें देता हूं। वो अच्छे अच्छे फल उनके लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए है। आज दूसरे लोग अच्छे फल खा रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को टिड्डी बना के रखे हुए। दूसरे लोगों को देखते हैं अच्छे फल खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, हम नहीं रह पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपने परमेश्वर को त्याग दिया, अपने परमेश्वर को कमजोर बना दिया है, हम टिड्डी बन गए। तब खुदा का कलाम कहता है, जा एक काम कर, अपने योद्धाओं को ले और अपने हथियारबंद योद्धाओं को लेकर उनके हाथ में तू तुरही दे दे, मेमने की
सींगों की बनी हुई तुरी दे दे, वो तुरी फूके और फूंकते हुए उस शहर को चारों तरफ से चक्कर लगाए आए। उसने कहा ठीक है। कहने लगे एक बार चक्कर लगाना, दूसरे दिन दूसरी बार चक्कर लगाना, 6 दिन तक ऐसे ही करना, और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना। और जब 7वीं बार चक्कर लगाओगे तो जोर का जय जयकार करना और यरोहू की शहरपना बुनियाद से गिर जाएगी। यह खुदा ने कहा था। आपको बताऊं, यहोशू ने कुछ अलग किया। यहोशू ने क्या किया? कहले खुदा बाप, आप हमको बता रहे हो कि हथियार बंद लोगों को ले हो और तुरी ले लो भेड़ की और इसकी, और भूकना और चक्कर लगाना। तुम कहां हो? तुम कहां हो? अरे तुम नहीं चलोगे तो हम तो एक कदम भी चल नहीं पाएंगे। तब देखिए लिखा हुआ खुदा के कलाम के अंदर, यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक अपने कंधों पर उठा लो। वाचा के संदूक को अपने कंधों पर उठा लो और उसको लेकर चलो, और आगे आगे हथियारबंद लोग तो ही भूकेंगे और तब हम चक्कर लगाएंगे। आए परमेश्वर, अगर तू ना चले तो हम एक कदम भी ना जाएंगे। अगर तू ना चले तो हम एक कदम भी ना जाएंगे। तभी लिखा हुआ है, और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर ने कहा था वो भी काम सफल हो जाता, लेकिन हमको अच्छा लगा। जब मैं इसे पढ़ रहा था मैंने कहा, यहोशू तुम्हारी सोच तो काबिल तारीफ है। मैं बार बार देखने लगा, क्या कुछ गलत कर दिया इसने? क्या कुछ गलत कर दिया? नहीं, उसने कहा खुदा बाप तुमको तो चलना। मैं भी पीछे देख करके आया हूं। जब तुमने कहा था वाचा का संदूक लेकर याजक लोग जैसे ही यरदन नदी में पांव धरेंगे, जो करारे से ऊपर बह रही है, उसका जल थम जाएगा। और जल थम गया। लिखा है कई हजार किलोमीटर पहले पहाड़ सा खड़ा हो गया और दूसरी तरफ का समुंदर में चला गया, और लोग इजरायली कौम थल ही थल निकल गए। हम ये देख चुके हैं खुदा बाप, अब हम तेरे बगैर नहीं जाएंगे। और लिखा हुआ पहले दिन चक्कर लगाया, दूसरे दिन चक्कर लगाया, 7वें दिन 6 बार चक्कर लगाने बाद 7वां चक्कर लगाकर, और तब लिखा है उन्होंने कहा जोरदार फूको और जय जयकार के नारे लगाओ, जय जयकार के नारे लगाओ। यीशु के अधीन होकर जय जयकार के नारे लगाओ। हमको क्या जरूरत है? जय जयकार के नारे लगाओ। अपनी जुबान से अपने घरों को जय जयकार से भर दो, अपने खानदानों को जय जयकार से भर दो। हर समय जय जयकार करो। दुनिया की चीजों से अपने आप को अलहदा करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तो शैतान का सामना करोगे और शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लिखा है, और जब 7वें दिन वो जब चक्कर लगाकर जय जयकार कर रहे थे, तुरही फूक रहे थे, क्या तुरही की जगह लिखा है नरसिंगा फूक रहे थे, नरसिंगा फूक रहे थे, तब यरीहो की दीवार अपने कैसे गिर गई? कैसे गिरी भैया? जड़ समेत अपनी बुनियाद से ही ढह गई। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। हम थोड़ी ना करेंगे, आप थोड़ी ना करोगे, हम थोड़ी ना टाइफाइड को भगाएंगे, आप थोड़ी ना कैंसर को बढ़ाएंगे। भगाएगा कौन? खुदावंद यीशु मसीह। एक और जिक्र है खुदा के कलाम के अंदर, अमालीकी लोग और मिद्यानी लोग बड़ा तहलका मचाए हुए थे, बड़ा परेशान किए हुए थे। जब जब इजरायली लोग कुछ फसल बो देते थे, जब कुछ बोते थे, वो लोग आते थे, झुंड बना के आते थे, सब नोच नाच के बर्बाद करके ले जाते थे, लूट के ले जाते थे। बहुत परेशान थे। खुदा का एक खादिम था जिसका नाम है जिद्दाउन,
और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि वो एक क्या कहे कुंड के अंदर बैठकर थोड़े से क्या कर रहा था, बालें साफ कर रहा था ताकि उसमें से गेहूं निकाल ले। खुदा का फरिश्ता आया और फरिश्ता कहने लगा, आए शूरवीर योद्धा, जिट डाउन, आज आप कमजोर हो, खुदा की आवाज को सुनो। क्या सुनो? खुदा की आवाज को सुनो। आए शूरवीर, अपना नाम लीजिए, आए शूरवीर, आपके लिए है, अपना नाम लेकर कहिए, आए शूरवीर ईजे सिंह, आए शूरवीर फलाना, आए डिकाना, आए शूरवीर मोहित सिंह, आए शूरवीर अनिल सिंह। अब अनिल सिंह तो खुदे छुपे बैठे हैं, तो कह रहे हैं अनिल भाई कि अगर हम शूरवीर होते तो हमारी यह दुर्दशा होती। खुदा बाप कह रहा, अरे तू अपनी इसी ताकत में जा। अरे कैसे जा? अपनी इसी ताकत में जा और तू मिद्यानियों और अमालिकियों को ऐसे मार लेगा जैसे मच्छर को मारते हैं। तू इनको ऐसे मार लेगा क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, तूने अपनी पुकार मेरे पास रखी है। मैंने सुना है कि तू मेरा प्रिय है। मैं तुझसे कह रहा है शूरवीर, हम कमजोर मनुष्य, आए शूरवीर। और तब उसने कहा, ठीक है मैं मार लूंगा, तो ऐसा कर, तेरे पास कितने योद्धा हैं? कहने बहुत है, चिंता ना करो, तुम्हारे कम पड़ जाएं तो हमसे ले लेना, परमेश्वर से। तुम्हारे कम पड़ जाएं तो हमसे लेना। कहने कितने हैं? कहने 30,000 से ज्यादा हैं। उसने कहा ये तो बहुत है। परमेश्वर ने कहा ये बहुत है। अगर इनके द्वारा मैंने मिद्यानियों और अमालिकियों के ऊपर विजय दिलाई तो ये कहेंगे कि ये सब मेरी सामर्थ्य से हुआ। आप में से भी बहुत से लोग बड़े कुव्वत वाले कहते हैं, मैं गया, मैंने तोड़ दिया, मैंने शैतान को भगा दिया, तो ये लोग कहेंगे मैंने कर दिया, इसलिए मैं ये नहीं चाहता। तू जा अपने योद्धाओं से कह दे कि जितने डर रहे हो, अभी हमने कितना बातें आपको बताई, आप कह रहे हो कि फालतू बातें कर रहे हो, अभी दुश्मन आ जाएगा तो हमको भागे के सिवा कोई रास्ता नहीं है। खुदा बाप ने कहा, अब वो भैया जितने थर थर कांपते हो इनसे कहा तुम जाओ अपने घर। तो गिदौन गया और कहने लगा, जितने तुम में से थर थर कांपते हो, तो लिखा हुआ है कितने चले गए पादी साहब? 22,000 चले गए। अल्लाह, 22,000 चले गए। तो उसने कहा ऐसा करो, नीचे नाले पे चले जाओ। कहना ठीक है, सब ले जाते हैं। और जितने कुत्ते की तरह पानी पिए उनको अलग कर देना, जितने हाथ लगाकर पानी पिए चपड़ चपड़ उनको अलग कर देना। उसने ये बातें तो नहीं बताई। कहने लगा चलो पानी पिएंगे। कहने प्यास नहीं लगने, पीना पड़ेगा पानी। जबरदस्ती उनको ले गया पानी के पास, और लोग जो कुत्ते की तरह झुक के वैसे पी रहे थे वो, और जो हाथ से लगाकर चपड़ चपड़ पी रहे थे वो, कहने लगे ये कैसे, कितने हैं? कहने लगे ये 300 हैं। कहने अब बहुत है, अब बहुत है 300 लोग, अब 300 लोगों से काम करेंगे। गिदौन का सोच रहा होगा फंसा दिया हमको। अरे 30-33,000 जाते तो कम से कम हम भी उन्हीं के बीच में घुसे हुए होते हैं, हम बच तो जाते। अब ये सबको तो भगा दिए, अब इतने बैठे, इनमें हम कैसे बच छुपेंगे? इतने ही तो बैठे हैं कमजोर से लोग। खुदा कहता है बेटा तुम कमजोर हो ना, लेकिन मैं जोरावर हूं। तुम कमजोर हो, मैं जोरावर हूं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आप सब कमजोर हो सकते हो, बीमारियों के आगे, परेशानियों के आगे कमजोर हो सकते हो, लेकिन याद रखना खुदावन जोरावर है।
आप जिस पर विश्वास करते हो वो जोरावर है, वो बनाने वाला है। उसने कहा ठीक है, 300 लोगों को जाए, कहले जा हमला बोल दे। गिदोन तो वैसे ही दाखरस के कुंड में बैठा हुआ था, सारे तो भगा दिए तुमने लोग, अब 300 लोगों से कह रहे हो कि जाके वहां हमला बोलो। तो भाई इनके भी पैर कांपने, ये भी थरथराने लगे, यार कहां हमको चक्कर में फंसा दिया। तब लिखा है परमेश्वर के वचन में, ऐसा कर तू अपने सेवक, एक नाम था फूरा, कहिए फूरा, कहने उसको लेकर उनकी बाउंड्री वॉल पर जा देख, और वहां पर देख जाकर वो क्या बातचीत कर रहे हैं। और लिखा हुआ है मिद्यानियों की और अमालेकियों की सेना अनगिनत पूरी तराई में फैली हुई थी, अनगिनत, और उनके ऊंट और खच्चर तो बालू के किनकों के समान थे। और ये कितने थे? 301। एक गिदोन, ये कितने थे? 301। और इनसे कहा, तो उसको डरते डरते फूरा से कहा तुम नहीं चलो यार, अब 300 को तो किनारे बैठाओ, फूरा को लेके जाओ, अकेले फूरा को लेके जाओ। बेचारा गया। तब वहां पे कहने लगा कि कुछ लोग जो मिद्यानी थे या अमालेकी थे वो बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे बात? कहने रात में हमने एक ख्वाब देखा, एक रोटी लुढ़कती हुई आई, रोटी लुढ़कती हुई आई, और मिद्यानियों के डेरे पे ऐसा टक्कर मारा कि वो तहस नहस हो गया। तो दूसरा बोला मेरे पास इसका तर्जुमा है, जो तू कह रहा है इसका तर्जुमा है, ये गिदोन की तलवार के सिवा और कुछ हो नहीं सकता। परमेश्वर ने सारे मिद्यानियों और अमालेकियों को इजराइलियों के हाथ में कर दिया है, इसलिए भागो भैया यहां से, भागो, बचेंगे नहीं। तो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, गिदोन ने उन 300 लोगों की 3 टुकड़ियां बनाई, 100 की एक तरफ भेज दी एक सिरे पे, 100 की एक तरफ भेज दी एक सिरे पे, और तिकोना बनाकर एक सिरे पर खुद खड़ा हो गया। और उसने कहा जैसा मैं करूं वैसा ही तुम करना। कहने क्या? कहने करूंगा ये, एक हाथ में लो नरसिंगा और दूसरे हाथ में लो घड़ा। आपको लड़ने भेजे, कहे एक पपीरी बजाओ और नरसिंगा ले लो और घड़ा लेके जाना। समझ में नहीं आता, खुदा बाप बड़े अजीब काम करता है। सच बता रहा हूं, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा ऐसे ही चले जाओ, तुम जीत के चले आओगे, चले जाना, चले जाना, जीत के चले आओगे, मशाल ले लेना। तब उसने कहा रात के आधे पहर के बाद जब मैं घड़ा फोड़ूं, कैसी कैसी बातें करते हो, घड़ा फोड़ूं तो तुम सब मिलकर घड़ा फोड़ देना, और तुरही वो बजाना, वो क्या क्या नरसिंगा, नरसिंगा बजाना कस के। और देखिए कमाल की बात जो उसने कही, और कहा यहोवा और गिदोन की तलवार। वाह, यहोवा नहीं बोला, गिदोन की तलवार कह देता, सिर्फ परमेश्वर गिदोन को भेज रहा था, नहीं, यहोवा और गिदोन की तलवार, और जंप मार जाना उनके अंदर। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, सारी सेना जो थी, सारी सेना जो थी आपस में एक दूसरे को भोंकने लगी, तलवार आपसी में भोंकने लगी, मार डाला सबको। ये 300 देख रहे हम किसको मारें, ये 300 देख रहे हम किसको, ये तो खुदाई उड़ाए में लगे। अरे आपका खुदा ऐसा है, उसके अधीन हो जाओ, तब तुमको एक्सेस दे देगा कि तुम उसके प्यार, उसके अनुग्रह, ये उसका प्यार है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी सामर्थ है, वो तुम्हारे ऊपर बरसने लगेगी। कमजोर लोगों अपनी जिंदगी में बहुत कमजोर हो, दाऊद की तरह जाति जूलियत को एक पत्थर से,
ढेर कर दो। वो जाति जूलियत कह रहा था कि मैं आज तेरे गोश्त को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। दाऊद कहने लगा, तू तो भाला और ढाल और सांग लेकर मेरे पास आता है, मैं यहोवा के नाम से आता हूं, मैं यहोवा के नाम से आता हूं, कोई और नाम नहीं जय देगा, यहोवा का नाम जय देगा। मैं यहोवा के नाम से आता हूं। और लिखा है गोफन में उसने लगाया और कहने लगा, मैं तेरे गोश्त को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा, जंगली जानवरों को खिलाऊंगा। जाति जूलियत कह रहा, कैसा यार डरा रहा हमको, ये छोटा सा लमड़ा ये हमको डरा रहा है। अभी इसके मुख पे लाली। शाऊल अपने किनारे बैठा हुआ, वो कह रहा है कौन यार ये? तब किसी ने बताया, ये यिशै का पुत्र है, बहुत गर्राबियल है, ये सरंगी बजाता है, अभी तेरे भी काम आएगा, जब दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर चढ़ेगी ये सरंगी बजाएगा। इसके साथ परमेश्वर है, इसके साथ परमेश्वर है। और लिखा है उसने ऐसा मारा कि जाति जूलियत मुंह के बल गिरा। और फिर बेचारे के पास तलवार तो थी नहीं, थी ले के नहीं गया था तलवार, उसी के ऊपर कूदने लगा। आप भी कूदो, आप भी कूदो, शैतान के ऊपर कूदो। कूदने लगा और उसी की तलवार उसके म्यान से निकाली और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारी बहुत सी बातें हैं, कैसे भाग जाएगा, कैसे नहीं भाग जाएगा। आपका खुदा कैसा खुदा है? जीवित परमेश्वर। कैसा खुदा है? जीवित। मुर्दों की हम इबादत नहीं कर रहे हैं, हम मुर्दों की इबादत नहीं कर रहे। किसकी इबादत कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर की। क्योंकि फरिश्ता कहने लगा, तुम जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? आओ देखो, कब्र खाली है। हमारा खुदा जिंदा है, आपका खुदा जिंदा है। और वो खुदा वो है, वो कह रहा है, डोंट जस्ट लिव योर लाइफ बट लिव योर लाइफ लाइक ए कॉन्क्वरर। एक योद्धा के रूप में, एक जयवंत योद्धा के रूप में अपनी जिंदगी को जियो। ये एक दिन में संभव नहीं होगा, ये एक घड़ी में संभव नहीं होगा। इसके लिए आप सबको प्रयास करना पड़ेगा, कोशिशें करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दुआएं करनी पड़ेगी, बाइबल पढ़नी पड़ेगी और अपने जो समय को दूसरी चीजों में देते हैं उनमें से हटा करके खुदावंद के हाथों में सुपुर्द करनी पड़ेगी। और तब खुदा का प्रेम, खुदा का अनुग्रह और खुदा की सामर्थ आपके जीवन के ऊपर प्रबलता से उतरेगी।